नासिर मीर ने संबोधित करते हुए बताया कि वह प्रकाश डालना चाहते हैं श्रम विभाग की लापरवाही के संबंध में प्रमुख बातें। आगे नासिर मीर ने समझाते हुए कहा कि श्रम विभाग गहरी नींद में सो रहा है क्योंकि विभाग द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। मीर ने आगे बताया कि संगठनों द्वारा रोजगार राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है और संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही विशेष रूप से निजी स्कूलों द्वारा समाज के सबसे योग्य तथा कथित राष्ट्र निर्माताओं यानी शिक्षकों को न्यूनतम वेतन देकर न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। मीर ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि कृपया निजी स्कूल के शिक्षकों के वेतन पर ध्यान दें क्योंकि यह वह समुदाय है जो राष्ट्र में योगदान देता है, देश का निर्माण। नासिर मीर ने यह भी बताया कि कोई बोनस या ओवरटाइम भत्ता नहीं दिया जा रहा है। संगठनों द्वारा श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान भी ठीक से नहीं किया जाता है। मीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि यद्यपि हम कार्यक्रम बना रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, लेकिन एक बार महिला जन्म देती है एक बच्चे की मां को 1 या 2 महीने की छुट्टी में नौकरी खोने की धमकियों की परवाह किए बिना संगठनों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश देना चाहिए। नासिर मीर ने यह भी बताया कि अगर लेबर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, विभाग सहित व विभाग के खिलाफ RIT दायर करेंगे। सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसका मुद्दा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके लिए शायद आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे एक ऐसे तबके का मुद्दा है जिसको हमेशा दबाया जा रहा है, जिसको हमेशा उनके जो हक है उनको पामाल किया जाता है। आज तक उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये मैं बात कर रहा हूं लेबर क्लास लोगों के लिए। लेबर क्लास में प्राइवेट एम्प्लॉयज आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स के, शॉप्स के, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे पास, उन सब के एम्प्लॉयज के लिए बात हो रही है। उन सब के हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूं। जितने भी डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हो या प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्लिनिक्स चल रहे हैं, या प्राइवेट जो ऑफिस चल रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट जो इनका अपना डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो रहा है। सुबह इनके मुलाजिम आते हैं 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस, मैंने बहुत बार देखा हुआ है, और शाम को 3:30 बजे इनका निकलना होता है। दिन में कोई काम नहीं होता। तो मैं जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से यह बात आगे पहुंचाना चाहता हूं कि अगर लेबर डिपार्टमेंट का काम है इंस्पेक्शन करना, तो उनको अपने इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे इंस्पेक्शन करने चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, डिफरेंट जो इनके इंडस्ट्रीज में, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्या ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनका ESI में रजिस्ट्रेशन है? क्योंकि ESI एक्ट कहता है कि अगर आपके इसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पे किसी भी लेबर को यह हक मिल रहा है कि उनका ESI हुआ है। ESI से बेनिफिट यह है कि इनका जो है अनलिमिटेड इंश्योरेंस होता है। कल को कोई घटना घट जाती है तो यही लोग जो है ESI वाले इनका परिवार का ख्याल कर लेंगे। मिनिमम वेज एक्ट का भी यहाँ पे जो है ख्याल नहीं रखा जाता है। मिनिमम वेज एक्ट कहता है कि एक लिविंग जिस हिसाब से इंसान की जिंदगी गुजरे, एटलीस्ट उसको उतना मिलना चाहिए वेज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं प्राइवेट टीचर्स की। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, बहुत ज्यादा आमदनी है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरी प्राइवेट स्कूल्स को रिलेटेड थी। बहुत ज्यादा फीस इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट फीस इन्फ्लेशन, हद से ज्यादा उनका पैसा आता है, लेकिन उनके जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं खाली हाथ कहीं ना कहीं लौटते हैं। 1500 2000 रुपए नौकरी करते हैं। तो मिनिमम वेज एक्ट का भी यहाँ पे पामाल हो जाता है। क्योंकि एक एक्ट जो मैंने आपको बताया, मिनिमम वेज एक्ट, इसमें एक कैटेगरी होती है लोगों की। स्किल्ड लोग होते हैं, सेमी स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं, तो ग्रेडिंग के हिसाब से पेमेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ये मिनिमम वेज एक्ट है, इसमें टीचर का कोई कहीं पे नामो निशान नहीं है। टीचर को ना ही स्किल्ड में रखा गया है, ना ही सेमी स्किल्ड में रखा गया है, और ना ही हाईली स्किल्ड या अनस्किल्ड में रखा गया है। तो इनके वेजेस को पामाल किया जाता है। 1500 2000 में इनसे मजदूरी करवाई जाती है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हुकाम से, कि इनका ख्याल रखा जाए। ये जो मिनिमम वेज एक्ट है, इस पे जरा ध्यान दिया जाए। टीचर्स का, जो प्राइवेट टीचर्स जो हमारे नेशन के बिल्डर्स हैं, इनको अपना हक मिलना चाहिए एटलीस्ट। और एक बात जो मैं यहां पे करना चाहता हूं, वो है जितने भी हमारे
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चाहे वो दुकान हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तो कहीं ना कहीं जो है एक फॉर्म पी आता है, पेंशन इंफॉर्मेशन स्कीम का फॉर्म पी आता है। तो उसमें एक एम्प्लॉयर को क्या करना होता है, एम्प्लॉयर एक ट्रिप्लिकेट फॉर्म में इशू करता है फॉर्म पी, एक एम्प्लॉय को देता है, एक डिपार्टमेंट को देता है और एक अपने पास रखता है। उस फॉर्म पी में इंफॉर्मेशन जाता है कि इसका पेंशन जो है कैसे रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भी आज तक लेबर डिपार्टमेंट ने नजरअंदाज कर रखी है कि हाँ क्या फॉर्म पी है, कोई कुछ नहीं करता इस चीज को लेके। लेबर हमेशा पिसता रहता है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या कोई मिडिल क्लास लेबर जो बेचारा दिहाड़ी करता है, उसके भी हक को जो है पामाल किया जाता है। आज तक मैंने बोनसेस का नाम नहीं सुना। जैसे अगर हम कश्मीर से बाहर जाएंगे तो बोनस मिलते हैं, दिवाली पे, ईद पे, बाकी त्योहारों पे बोनसेस मिलते हैं। इससे कुछ नहीं होता, बट एक एम्प्लॉय का एक वो मॉरल बूस्ट होता है कि हाँ मेरा एम्प्लॉयर मुझे बहुत प्यार करता है। बट यहाँ पे कश्मीर में आज तक ये सिस्टम हमने नहीं देखा हुआ है कि कोई बोनस का सिस्टम हो या ओवर टाइम। सबसे बड़ी चीज जो है इस टाइम पे ओवर टाइम की बात करता हूं। 8 घंटे की जॉब में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम कराते हैं, लेकिन आज तक किसी को ओवर टाइम अलाउंस नहीं मिला है। और एक चीज जो मुझे खास तौर अभी रिसेंटली मेरे इसमें आई है नजर में, कि अगर कोई महिला, हम देखिए हम हमेशा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का हम नारा लगाते हैं, महिला की सुरक्षा के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, हमारा देश लड़ रहा है। तो मुझे बताइए, अगर एक मां जन्म देती है किसी बच्चे को तो उसको एक अधिकार है 6 महीने मैटरनिटी लीव का। और यहाँ के जो जितने भी डिपार्टमेंट, मैं किसी भी डिपार्टमेंट को ऐसे टारगेट नहीं कर रहा हूं, जितने भी डिपार्टमेंट जहां पे माएँ काम कर रही हैं, 1 महीना 2 महीना लीव देते हैं और तीसरे महीने फिर से बुला लेते हैं काम पे, जबकि इनका अधिकार है कि 6 महीने मैटरनिटी लीव वो ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे हक हैं ये पामाल हो जाते हैं। आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं लेबर डिपार्टमेंट को कि अपनी आंखें खोलिए और इस चीज पे ध्यान दीजिए, अपने इंस्पेक्शन बढ़ा लीजिए। जल्द ही इस पे जितना मेरे से हो सकता है मैं कार्रवाई भी करना चाहता हूं इस पे। जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं उनके वेजेस बढ़ाने के लिए, और जो मिनिमम वेज एक्ट मैंने बोला कि उस पे अगर लेबर डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है तो हम अपने हिसाब से धरना पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन इनका काम करवा के रहेंगे।